हेलो फ्रेंड्स। गुड गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको ई मार्जिन फैसिलिटी है जो एम स्टॉक ब्रोकर दे रहा है, आप मैं उसके बारे में आपको दिखा दूंगा कैसे यूज कर। एम स्टॉक सबसे चीपेस्ट ब्रोकर है जो इंडिया में सबसे चीपेस्ट ब्रोकर है, जो मैं जितना मैं जानता हूँ ब्रोकर्स के बारे में। मेरे पास 3 ब्रोकर्स के डीमैट अकाउंट्स है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 20 से 30,000 के बीच में अभी तक का लास्ट 2022 तक ब्रोकरेज दे चुका था। उसके बाद मैंने एम स्टॉक ज्वाइन किया। एम स्टॉक ज्वाइन करने पर मैं ब्रोकरेज मेरा जो चल रहा था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ज़ीरो ब्रोकरेज है, कोई ब्रोकरेज नहीं दे रहा हूँ मैं। जो बाकी जो स्टैम्प ड्यूटीज़, जो बाकी टैक्सेस और चार्ज गवर्नमेंट के, वो तो नॉर्मल है। वो एज अ रेगुलेटर रिक्वायरमेंट है, सबको पे करना पड़ेगा। एम स्टॉक में तो आपको पे करना पड़ेगा वो। तो ज़्यादा उसमें नहीं जाते। अगर आपको एम स्टॉक का अकाउंट खोलना है तो प्लीज़ आप जो मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे वीडियो में, तो प्लीज़ उसमें क्लिक करके आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इस रेफरल लिंक से अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 300 रुपए के 333 रुपीज़ का अराउंड कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो आपका डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और सबको यूज़ करके स्टॉक ले सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें हम आपको, तो जल्दी से जल्दी दिखा दूंगा। आपके क्वेश्चंस अगर होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना, मैं रिप्लाई करूंगा उन पर। तो आपका मैं आपको आज बेसिक बता दूंगा कि एम स्टॉक में आप जो एमटीएफ फैसिलिटी है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, उसको कैसे यूज कर सकते हो। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल होगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे यूज करना है। डर लगता होगा कि चार्ज ज़्यादा होंगे, पैसा ज़्यादा कट रहा होगा। तो मैं आपको सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। मैं आपको थोड़ा बेसिक यहाँ दिखा दूंगा कि जो आप अगर एम स्टॉक की होम स्क्रीन में जाओगे, आप एप्लीकेशन में जाओगे या वेबसाइट में भी जा सकते हो, तो वहाँ आपको ये दिख जाएगा एम स्टॉक का एमटीएफ या इमर्जन फैसिलिटी का ओवरव्यू। इसमें बेसिक चीज़ें होंगी, लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट रेट लोएस्ट है, ब्रोकरेज आपको मैंने पहले बताया ज़ीरो है, होल्डिंग पीरियड कुछ नहीं है, जितना देर रखना है आप रख सकते हो। यहाँ आपको थोड़ा बेसिक दिखा रहा है, ये आपको कितना पैसा बच रहा है। अगर आपका 1 लाख रुपए का टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, इंटरेस्ट रेट अगर नॉर्मल देखेंगे बाहर इंडस्ट्री का 12% के प्लस ही है। और एम स्टॉक का जो मैंने बताया 9%, 6.99 से स्टार्ट है, 9% मैक्सिमम है, 10% इतना कोई बैंक भी नहीं देता पैसा लोन में। और कोई आपको ज़्यादा उसके लिए कोलेटरल देना पड़ता है बैंक में, 10 चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से सबसे चीपेस्ट है वही पैसा उठाने का मार्केट से, वो ये है। राइट, तो इसमें क्या है, थोड़ी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपका ये देख लो, आप यहाँ देख सकते हो कितना एक्सपेंस हो रहा है यहाँ एम स्टॉक में, और बाकी ब्रोकर कितना बन रहा है। तो सेविंग्स आपको यहाँ दिखा रहा है ये 1828 रुपीज़। अगर आपका एनुअल इतना टर्नओवर था और इतना आपका चार्जेस और वो सब मिलाकर, तो इतना तब भी बचा रहा है 2,000 रुपये। राइट, बाकी बाकी बेनिफिट्स क्या है एम स्टॉक के, वो यहाँ दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको पहले बताया लोएस्ट है, इंडस्ट्री लोएस्ट है ये। बाकी इंडस्ट्री का अप टू 18% है, स्टार्ट है मेरे ख्याल से 10-12% स्टार्ट होता है। और जो आपका इंटरेस्ट और भी कम कर सकते हो अगर आपका मतलब जो मार्जिन अमाउंट है वो आपका अबव 5 करोड़ में, जो मेरे ख्याल से नहीं होगा हम सब लोगों का। तो हम इसी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं। अप टू 5 करोड़ आपका 10% वाला इंटरेस्ट रेट है, वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। राइट, प्लेज चार्जेस, नो प्लेज चार्जेस, अप टू सॉरी 25 रुपीज लगता है। और बाकी ब्रोकर्स में आपको 29 रुपीज लगता है प्लेज चार्जेस। होल्डिंग पीरियड मैंने आपको पहले बताया, अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड है। यू कैन होल्ड इट अप टू मे बी 5, 3, 2 व्हाटएवर ईयर्स। हेयर मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड जो बाकी ब्रोकर्स में वो 365 डेज का है। स्टॉक्स कॉमन है, मतलब 7 प्लस, यहाँ भी आपको तकरीबन कोई किसी में 200, किसी में 400। तो इस एम स्टॉक में मेरे ख्याल से मैक्सिमम 700 प्लस स्टॉक्स में आप ये मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फंडिंग अप टू 80% है, 20% फंडिंग आपकी चाहिए। लाख रुपए है, लाख रुपए में आपको 20,000 आपका होना चाहिए। बाकी 80% फंड आपको 80,000 रुपीज स्टॉक करेगा। बाकी बाकी ब्रोकर्स में ऐसा है, लेकिन मैक्सिमम 70% तक है। सब्सक्रिप्शन चार्जेस बिल्कुल जीरो है। बाकी ब्रोकर्स में ये अप टू 10,000 रुपीज है, बहुत ही मेजर डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। यहाँ हिडन चार्जेस बहुत, अगेन वंस अगेन बहुत ही कॉमन चीज है जो आपको देख रहे होंगे आसपास में अपने। सब ब्रोकर्स में लोन जब लेते होंगे तब भी हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं चलता है इसका। तो ही पता चलता है जब आप अपना लोन जब डिसबर्स होता है और उसके बाद जब पेपर और उसका सब कुछ दिख जाता है तो आपका हिडन चार्ज दिखता है। ये वैसे ही ब्रोकर्स का भी यही हाल है, तो यहाँ भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा। बाकी आपके जो चार्जेस है जो आपने देख लिए होंगे यहाँ, इंपॉर्टेंट चार्जेस है वो आपने देख लिए होंगे।
तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ एम स्टॉक कैसे करना है, ई मार्जिन ट्रेडिंग कैसे बिल करनी है, राइट। सो नॉर्मली आपको अपने एम स्टॉक अकाउंट में जाना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब भी होगा आपका, अगर किसी मुझे चाहिए, सपोज मैं आईटीसी में मैं मुझे मेरे पास 10,000 रुपये फंड पड़ा है अकाउंट में, लेकिन मुझे शेयर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आईटीसी में बाई क्लिक करेंगे, बाई पर आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे प्रोडक्ट टाइप में। प्रोडक्ट टाइप में ये आप दोनों लोग, ये 2 ऑप्शन पहले कॉमनली यूज कर रहे होंगे। ई मार्जिन फैसिलिटी जो थर्ड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ई मार्जिन फैसिलिटी पर क्लिक करोगे तो ई मार्जिन स्टॉक लिस्ट में दिख जाएगा आपको कि कितने स्टॉक्स में आप ई मार्जिन ले सकते हो, जो मैंने यहाँ आपके लिए ओपन करके रखा है, ठीक है। ये स्टॉक लिस्ट है, किसमें 50%, किसमें 55%, किसमें 60। तो ये मार्जिन प्रोवाइडेड लिखा है कितना कर सकते हैं, मतलब कितना मिल सकता है आपको स्टॉक से। तो सपोज हमने आज आईटीसी में लेना है, तो आईटीसी का देख लेते हैं। आईटीसी प्रोवाइड करता है 75%, ठीक है। ई मार्जिन तो आपका 25,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का फंड है, ये आपको स्टॉक लेना है, तो आपको 25,000 रुपीज आपका पैसा होना चाहिए। 75,000 आपको एम स्टॉक प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ सपोज अब मैं क्वांटिटी डालता हूँ 100। एमआरपी चल जो सॉरी रिटेल करंट मार्केट प्राइस सीएमपी चल रहा है, इसका एलटीपी यहाँ बोल सकते, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आईटीसी का 440 रुपीज चल रहा है। इसको आप कम भी कर सकते हो जितना आपको लग रहा है। तो मैं सपोज इसी को लेता हूँ, और यहाँ आपको दिखा देगा कि मार्जिन कितना चाहिए आपको, अकाउंट में आपके पास अपना पैसा कितना होना चाहिए, राइट। तो आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए 11,000 रुपये, बाकी फंड आपको एम स्टॉक करेगा, करेक्ट। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है करने की, नॉर्मल है ये चीजें, इसको छोड़ देना है। इसको बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के मार्केट बंद है आज। आपका क्वांटिटी पोजीशन क्रिएट होगा। पोजीशन क्रिएट करने के लिए पहले ही आपको प्लेज मार्क क्वांटिटी करेगा। प्लेज जैसे कोलेटरल काम करता है, जैसे हम लोन लेते हैं तो आपको बोलता है कि आपके पास कोई एसेट है कोलेटरल के लिए, तो उसको प्लेज करना पड़ता है। जैसे हम रेफरल जो प्रूफ देते हैं किसी बंदे का जिसका अकाउंट चल रहा होगा ऑलरेडी बैंक में, सैलरी वाला पर्सन होगा, तो उसका अगर इनकेस वो डिफॉल्ट होता है पर्सन जिसने लोन लिया हुआ, तो वो उससे रिकवर करते हैं वो लोग। सिमिलरली यहाँ प्लेज का एक ऑप्शन होता है। प्लेज के लिए आपको आपका ओटीपी आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना है प्लेज क्वांटिटी के लिए, और मेल पे भी आ जाता है ओटीपी, तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद एक आपका पोजीशन क्रिएट होगा। क्रिएट करने के बाद पोजीशन आपको पोजीशन पे जाना है। तो नॉर्मल पोजीशंस आपको यहाँ दिख जाएंगे, ये दिखता है आपको ई मार्जिन में, ये जो ई मार्जिन यहाँ दिख रहा है पोजीशन, ई मार्जिन ऑप्शन, इसके अंदर दिख जाएगा आपका ई मार्जिन जो आपने पोजीशन क्रिएट किया है अभी तक, करेक्ट। यहीं से आपको दिख जाएगा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस चल रहा है, करेक्ट। और आपको डेली दिख जाएगा आपको यहाँ। इन केस आपको डेली देखना है कि मेरे 10-15 दिन के लिए कितना चल रहा है, 10-15 दिन के लिए आपको, मैंने क्रिएट किया एक पोजीशन, मैंने रिसेंटली किया था। मैं आपको एक अपना दिखा दूंगा कि मैंने कितना किया था। ये है मैंने 62,000 रुपीज़ का फंड लिया था। मैंने अभी ये मार्जिन फैसिलिटी अवेल की थी कोल इंडिया में। तकरीबन 200 यूनिट्स मतलब शेयर्स लिए थे, और इन्होंने फंड जो किया था 62,000 रुपीज़, बाकी 26,000 रुपीज़ के आसपास मैंने खुद मेरा पैसा था लगा था। तो इसमें टोटल मेरा ये मेरे 9 अप्रैल को मैंने पोजीशन क्रिएट की थी, 9 अप्रैल से 27 तक, ठीक है। अराउंड 20 दिन का टाइम वो था, ये सैटरडे संडे और मिलाकर। तो 20 दिन के आसपास में मुझे डेली लगता है ये पैसा। तो आपको जो पैसा चार्ज हुआ मुझे, इंटरेस्ट जो उन्होंने लिया एम स्टॉक ने, वो 296 लिया, राइट, एट द रेट ऑफ 9.99%, करेक्ट। तो ये है एम स्टॉक की पोजीशन। यहाँ आप देख सकते हो डेली इंटरेस्ट रेट देख लो, मेरा डेली दिख रहा था कि आज कितना लगा। कॉमन इंटरेस्ट रेट है 17-17 रुपये लग रहा था डेली मुझे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 17 रुपये के आसपास डेली लग रहा था मेरा इंटरेस्ट, जो आपको यहाँ दिख रहा है। टोटल जो इंटरेस्ट मैंने पे किया उनको 296 रुपये पे किया, और अभी मैंने पोजीशन क्लोज की हुई है इसलिए वो शायद नहीं दिख रही है। पीएनएल में दिख जाएगी आपको। इक्विटी में लास्ट 6-7 डेज का मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ आपको देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया था मैंने, उसमें से मैंने इनको 297 रुपीज़ जो मैंने पे किया ट्रस्ट एम स्टॉक को, तो यहाँ पर वो पोजीशन का स्टेटस दिख जाएगा। इसमें दो दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, रिपोर्ट्स के लिए आपको यही यूज करना है, ई मार्जिन फैसिलिटी वाला ऑप्शन यहाँ आपको दिख जाएगा। पीएनएल के लिए आपको नॉर्मली जब क्लोज करोगे पोजीशन तो दिख जाएगा। ई मार्जिन फैसिलिटी में आपको डेली दिख जाएगा कितना पैसा लग रहा है, कितना व्यू चल रहा है। पोजीशन में आपको देख सकते होंगे कि कितना पोजीशन में मतलब डेली कितना चल रहा है, ये स्टेटस इसका क्या है, लॉस में पॉजिटिव है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो बहुत ही मैटर करती है, वो है अगर इन केस आपने 10,000 रुपये का पैसा लिया था, ठीक है। अगर आपने 10,000 रुपये का, सपोज 10,000 लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 10,000 रुपये पैसा लिया था,
10,000 रुपये पैसे लेने पर आपको अ, जो ई मार्जिन फैसिलिटी के अंदर लिया था उसमें से 3,000 सपोज आपका था, 7,000 रुपीज एम स्टॉक का ही क्या है मतलब उसमें दिया था। अब क्या होगा इन केस वो पोजीशन 10,000 रुपए से 9,000 आ गई, तो 1,000 रुपए लॉस तो चल रहा है उसमें, अभी तो लॉस बुक नहीं किया लेकिन लॉस चल रहा है, तो उसको करने के लिए आपको अपने अकाउंट में पैसा रखना है। ठीक है, वो 1,000 रुपीज आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा होना चाहिए हर बार, जितना डाउन हो जाएगा उतना आपको एक्स्ट्रा रखना है, जितना डाउन हो जाए उतना एक्स्ट्रा रखना है। 1,000 है 1,500 रख लो, 1,500 है लॉस चल रहा है 2,000 3,000 रख लो। उससे क्या होगा कि आपका वो स्कैर अप पोजीशन नहीं होगी जिसको मार्जिन कॉल बोलते हैं कि भाई आपका मार्जिन ड्रॉप हो रहा है, तो वो क्या करता है ब्रोकर ऑटो उसको स्कैर अप करते हैं, स्कैर अप फिर उसके चार्ज अलग लगते हैं। वो बचाने के लिए आपको फंड कंप्लीटली रखना है। अगर आपने 10,000 की पोजीशन ली है, 10,000 को उसमें 2,000 3,000 एडिशनल रख लो उस पोजीशन में बचाने के लिए, उसको मतलब उसका स्क्वायर ऑफ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के करने को बचाने के लिए आपको उसमें पैसा होना चाहिए। तो वो आपका इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर है, वो आपको याद रखना है यहाँ। बाकी दूसरा चीज आपको देखना है कि मैं जो स्टॉक ले रहा हूँ वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए, उसका एक ग्रोथ आनी चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए कि भाई पिक कर रहा है मोमेंटम, विद इन फ्यू डेज या फ्यू वीक्स में ये स्टॉक अच्छा खींचेगा, तो मैं इसमें वो कर सकूँ क्योंकि थोड़ा आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन का खतरा न रहे, जो लॉसेस है वो इंटरेस्ट और उसको लेकर मिलता है वो बच जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, बाकी आप आराम से उसको कभी भी देकर क्लोज़ भी कर सकते हो। ई मार्जिन फैसिलिटी में जाकर पोज़ीशन में जाकर ई मार्जिन में जाना है, ई मार्जिन में आपको यहाँ पोज़ीशन दिख जाएगी और यहाँ एग्ज़िट करके उसको क्लोज़ कर सकते हो। तो कुछ एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ई मार्जिन जब आप प्लेस करते हो ऑर्डर, वहाँ एक प्लेज का ऑप्शन आता है, मतलब प्लेज करना है क्वांटिटी, 2 बार आएगा ओटीपी, वो ओटीपी कंप्लीट करना वो प्रोसेस, तब हो जाएगा आपका ई मार्जिन फैसिलिटी जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, जो मतलब उसका ऑर्डर ओपन हो जाएगा। रिपोर्ट्स के लिए आपको सेम रिपोर्ट्स में जाना है, अगर आप रिपोर्ट में नहीं जाओगे यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ ऑप्शन है लेजर, तो ये लेजर में आप क्लिक करके आपको डायरेक्टली यहाँ लेजर ऑप्शन खुल जाएगा। लेजर में आप देख सकते हो लास्ट मंथ में कितना चल रहा है, तो यहाँ सबमिट करके जब सबमिट खुला सब दिख जाएगा आपको, डेली कितना लग रहा है इंटरेस्ट उस पर वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो क्वेश्चन होंगे जो क्वेरीज होंगे एम टी एफ पर या ई मार्जिन फैसिलिटी पर आपके क्लियर हो गए होंगे आज। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डाल देना और ये वीडियो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रहा हो। थैंक्स।